नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी और देहरादून जिला अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों की बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिए। वहीं इस पर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि सत्र के दौरान विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें कि वे सभी कार्रवाई देख सकेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साल का पहला सेशन है, तो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा था कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। कोऑर्डिनेट ऐसे करें और रूट प्लान भी ऐसे किया जाए कि बच्चों को भी असुविधा ना हो और सत्र में भी व्यवधान ना हो। स्कूल प्रिंसिपल से हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर लेंगे और ये प्रयास भी किया जाएगा कि बच्चों को थोड़ा सा अर्ली स्कूल्स में रिक्वेस्ट की जाएगी कि दे शुड अराइव अर्ली टू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स, जिससे जब हमारे ट्रैफिक कंजेशन का टाइम हो तो उससे पहले ही वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। उत्तराखंड विधानसभा शोध की शुरुआत आगामी बजट सत्र 18 फरवरी के दिन से शुरू होगी, जिसमें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की ओर से की गई थी। इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ पब्लिक पॉलिसीज और गवर्नेंस को लेकर शोध कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 या 18 फरवरी से हो रही है। इसके पहले इसको प्रदेश में किया जाएगा, उसके बाद देश के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए IIT और IIM को भी बुलाया जाएगा। इसके लिए शुरू में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बुलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे पब्लिक पॉलिसीज और गवर्नेंस को अच्छे से समझ सकें। उत्तराखंड के जितने भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं पहले उनके साथ, और फिर भारत के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस पे हम लोग बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो रिसर्च करें, शोध करें, और किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज को, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उसके बारे में बच्चे उसके बाद क्या सोचते हैं। चाहे वो बहुत सारी हमारी सरकारी पॉलिसीज आती हैं। और इसी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 माननीय विधायकों ने सवाल भेजे हैं। ये 521 सवाल है और अभी तक उनके पास 2 विधेयक ही आए हैं। माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं, और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूंगी, 30 माननीय सदस्य। तो रुद्रपुर में दरोगा की मारपीट मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर भाजपा ने जवाब दिया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वह अगर पुलिस ने गलत किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब राज्य में कांग्रेस का शासन था उस वक्त राज्य में अराजकता फैली हुई थी। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके जब वो सत्ता में थी 2012 से 17 में और 2002 से 7 के बीच, उस समय उत्तराखंड की जनता ने किस तरह की अराजकता कांग्रेस के लोग करते थे, इसलिए उनको उस पे सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई भी हो, सब बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार में संभव है, दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
तो ये वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में जीएसटी को लेकर आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना संपूर्ण कर जमा कर देंगे उन्हें अर्थदंड से छूट मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व जमा करना है और इसके लिए सरकार समय समय पर कर जमा कराओ इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के SSB प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सरकार की ओर से बार बार मांगे पूरी करने का आश्वासन देने पर अब सब्र का बांध टूट गया है। अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष यदुवीर सिंह के निर्देश पर प्रदेश के हजारों गुरिल्ले 17 फरवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर रविवार को देहरादून को लिए रवाना हो चुके हैं। महाआंदोलन को लेकर चंपावत गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली के नेतृत्व में चंपावत जिले के सैकड़ों गुरिल्ला देहरादून को रवाना हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला भी शामिल है। संगठन जिला अध्यक्ष बगोली ने कहा कि इस बार गुरिल्ला करो या मरो का नारा देकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि इस बार अंतिम और निर्णायक लड़ाई होगी और हम बिना मांग के पूरी नहीं होने तक आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार गुरिल्ला आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। कभी कह रही है कि तुमको इस विभाग में लिया जाएगा, कभी कह रही है 10 दिन का समय दे रही है, कभी 48 घंटे का समय दे रही है, मगर हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को लगातार गुमराह कर दिया जा रहा है। हमारे कितने गुरिल्ला लोग जो है चले गए हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि इस समय जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग देहरादून से उठेंगे नहीं। अपनी मांग को लेकर किसी हाल में भी अपनी मांग को लेकर के आएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ पर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएंगे। और हम लोगों की यह मांग है कि 3 सूत्रीय मांग है, जिसकी उम्र है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो आश्रित है उसको उसके आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो जवान है जो बुजुर्ग है उसको भी कुछ आर्थिक उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोगों की 3 सूत्रीय मांग है। हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। और लगातार सीएम से हमने 365 बार मैंने ज्ञापन दे दिया है, मगर उस ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फायर सीजन में वनाग्नि रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। डीएफओ ध्रुव सिंह मरतोलिया ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 15 फरवरी से 15 जून तक का समय फायर सीजन का रहता है। इस बार मौसम विभाग ने जल्दी गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। इससे आग की घटना भी बढ़ने की आशंका है, लेकिन विभाग आग पर कम समय में काबू पाएगा। विभाग ने फरवरी से ही गोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। वन विभाग के तहत 6 रेंजों में बागेश्वर, गढ़खेत, धर्मगढ़, कपकोट, बैजनाथ और पेंडारी गलेश्वर रेंज शामिल है। यहाँ 30 क्रू सेंटर बनाए गए हैं। सेंटरों में 120 फायर वॉचरों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी वॉचरों का जीवन बीमा किया गया है। उन्हें फायर प्रूफ ड्रेस से लेस किया गया है। डीएफओ ने बताया कि हर रेंज में 6 टैक्सी वाहन भी उपलब्ध रहेंगे। जहां भी अग्नि दुर्घटना घटे त्वरित कार्रवाई के लिए वन विभाग बिल्कुल बागेश्वर वन विभाग सतर्क है। इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर कुल जो आरक्षित वन है, सिविल वन है, वन पंचायत हैं, इनमें कोई भी अग्नि दुर्घटना हो, पहले तो हमने जागरूकता माह अक्टूबर से शुरू कर दी है, जिसमें हम लोगों ने कुल 5343 जन सहभागिता में लोगों को जागरूक किया है और 201 जागरूकता अभियान की मीटिंग और गोष्ठियाँ कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे कुल 31 क्रू स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें 124 फायर क्रू हमारे कर्मचारियों के साथ साथ फायर क्रू भी हमने डिप्यूट किए हैं, जिनके इंश्योरेंस कर दिए हैं। और हमारी सभी क्रू स्टेशन में और हमारे एसडीओज हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, स्वयं में भी जहां भी अग्नि दुर्घटना सूचना मिलते ही हम वहां पे मॉनिटर करेंगे और कम से कम समय में उस आग को नियंत्रित कर किसी प्रकार की जनहानि को हो या
वनस्पति हानि को रोकें। रुड़की के नगर निगम चौक के पास कलियर अड्डे से 3 साल का बच्चा अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से चंद घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ रुड़की में कलियर अड्डे पर उतरी थी। इस दौरान उनका बेटा हम्माद अचानक लापता हो गया। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चा रामपुर स्थित वेंकट हॉल में आयोजित शादी समारोह में मौजूद था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि बच्चा किन परिस्थितियों में लापता हुआ है, इस पूरे प्रकरण की अब जांच कराई जाएगी। एक हमारी बहन के फंक्शन था, उसके यहाँ से दावत में आए थे, तो जैसे ही बच्चा उतरा वो वहाँ से गुम हो गया और ये उससे मिला है रामपुर चुंगी से। घटनाक्रम तो ऐसे महसूस कर रहे थे, कई घंटे बच्चे तो ये लेके आए बेचारे वहाँ से, इस पे मिला रामपुर चुंगी पर। हम बस में से उतर रहे थे, वो मैं बाद में उतरी, मेरी सास के साथ था ये, तो उनके पास ही खड़ा था मेरी सास के। ठीक है। तो जब हमने नीचे उतर के देखा, मैं मिला नहीं, फिर हमने ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है। पुलिस ने जिस तरह से उनका बहुत शुक्रिया, उनका धन्यवाद। बस अड्डे से एक 3 साल का बच्चा गायब हुआ है और वह अपनी मां के साथ आया हुआ था मेटाडोर में। मेटाडोर से उतरने के पश्चात जैसे ही वो ई रिक्शा में बैठने का प्रयास कर रहे थे या उससे बातें कर रहे थे, तभी माताजी ने देखा उनकी कि बच्चा नहीं है और मोमेंटरली बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतर्गत ही बच्चा उनकी कस्टडी से हट गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमारे जो प्रभारी कोद निरीक्षक हैं एसपी साहब हैं कुश मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा बच्चे को देखा गया और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वो लेकर उसको गंगनेर थाने पर लाए। माता पिता को बुलाया गया और उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि यही हमारा बच्चा है और उन्होंने पुलिस की सराहना की है। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र से विशेष समुदाय के युवक की ओर से एक नाबालिग को बेला फुसला कर साथ ले जाने का एक मामला सामने आया। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी कक्षा 9 की छात्रा है। वह दुकान में सामान लेने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज में वह अवैध संसारी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। पिता ने बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि नाबालिग और युवक दोनों की मित्रता सोशल मीडिया से हुई थी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर थाने पे कि उनकी जो लड़की नाबालिग जो है, उसको कोई लड़का उससे दोस्ती करके, ये सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके उसको बहला फुसला कर ले गया है और मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और अपराध के सभी एंगल्स की जांच की जा रही है। बागेश्वर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवल खेत में जिलाधिकारी आशीष भरपाई ने कानकोर और सुविधा के सहयोग से स्मार्ट क्लास, वॉल पेंटिंग और शौचालय नवीनीकरण कार्यों का रिबन काट कर लोकार्पण किया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जिलाधिकारी ने स्मार्ट क्लास का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने छात्रों को खेल सामग्री वितरित की और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में इस कदम की सराहना भी की। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इससे बच्चों को आधुनिक तकनीक सीखने और पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। कॉनकोर की तरफ से यहाँ पर CSR के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन के लिए और डिजिटल क्लासरूम के लिए सामग्री दी गई थी। उसी का लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे और काफ़ी अच्छा डिजिटल क्लासरूम यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की सामग्री भी यहाँ पर वितरित की गई है और यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई हैं स्कूल्स में, वो भी काफ़ी अच्छी की गई हैं। उसी तरीके से जनपद के अंतर्गत और भी विद्यालयों को हम लोग फेज मैनेजमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर डिजिटल क्लासरूम बनाने का, रिनोवेशन करने का और जो स्पेशली हमारे टॉयलेट्स होते हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करने का सब प्लानिंग हम लोगों की है और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जून 2026 तक राज्य में लगभग 15,88,000 मीटर लगाए जाएंगे और अभी तक राज्य में 24,610 मीटर लग चुके हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी जारी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस विरोध की राजनीति के साथ अराजकता फैलाने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर राज्य की जनता और राज्य के हित में है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सबसे पहले स्मार्ट मीटर अपने घरों में लगाने का
और इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर किसी भी तरह से राज्य के हित में नहीं, स्मार्ट मीटर का प्रदेश की जनता विरोध कर रही है और अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, कांग्रेस ने तो विरोध की राजनीति के साथ साथ अराजकता का भी माहौल वो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि स्मार्ट मीटर प्रदेश के हित के लिए है, प्रदेश की जनता के हित के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्री और विधायकों के घर से लगाने की इसकी अगर शुरुआत करने की बात कही है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। सरकार की ये जो अनाउंसमेंट है कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की वो बात कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और अराजकता फैलाना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, अराजकता फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। प्रदेश सरकार ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा शुरू की जाएगी। रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से MI-17 हेलीकॉप्टर से नवंबर माह में ये सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। एरियल के माध्यम से, एरियल दर्शन के माध्यम से और पिछले नवंबर दिसंबर में हमने कैलाश के दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल ये भी हमने कराया था, तो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उसी के मद्देनजर जो अभी कल की कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है कि हमने MI-18 के माध्यम से एरियल दर्शन की हमने सुविधा शुरू की है, जिसमें 26,000 रुपीज का एक काइंड ऑफ एक कैप हमने अपनी तरफ से हम वो बेयर कर रहे हैं UTDP से। लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र ग्रामीणों ने रविवार को सराहनीय कार्य करते हुए घायल बारहसिंगा की जान बचाई। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से बारहसिंगा का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में से छोड़ दिया। क्षेत्र के युवाओं ने बताया कि रविवार सुबह कुत्तों के झुंड ने गांव के थली मैदान में एक बारहसिंगा के बच्चे को घेर लिया था, जिस कारण उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। कुत्तों की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों के झुंड को भगाकर उसकी जान बचाई। बंदरों का नंदा बल्लभ पट्टर ने बताया कि बारहसिंगा का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। उसे हल्की चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं ने वन्य जीव की जान बचाकर एक बेहतरीन कार्य किया है। जैसे इन्हें सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे थे तो उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तो प्राणी काम किया गांव वालों ने, बहुत ही हेल्प दी हम लोगों को। पूरा मैंने 15-20 आदमियों ने पूरा सहयोग दिया। थे मौजूद थे तो नीचे कुत्तों द्वारा हल्ला किया गया तो देखा गया कि एक छोटा बच्चा बारहसिंगा का यहाँ पे घायल अवस्था में था, जिसे पूरे ग्रामीण ढलान दे वो बंदला ढेक के समस्त ग्रामीणों द्वारा उसे वन विभाग को फोन करके रेस्क्यू कर दिया गया। रामनगर के बेलपड़ाव रेंज के गेबुआ घास गांव में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। वन विभाग की ओर से बेलपड़ाव रेंज में प्रस्तावित चांदनी पर्यटन जोन को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में ये जोन नहीं खोला जाए। उनका कहना है कि बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है और नाइक गेट खोलने से स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करने की अपील की है। कोई नहीं मिले। जो पहला हमला हुआ वो क्यारी के अंदर हुआ था और क्यारी से होकर ही ये जोन बन रहा है। और निश्चित रूप से अभी मेरी प्रधान जी से भी बात हो रही थी कि उनका कहना है कि हमारे उधर जानवर बहुत ज़्यादा जानवर है, लेकिन जब जोन खुलेगा और पर्यटक अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से जानवर डिस्टर्ब होगा, बाघ डिस्टर्ब होंगे और वह आबादी के अंदर आएंगे और आबादी के अंदर आएंगे तो वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जाएगा। जानमाल को खतरा है। हम लोगों ने अपने खेत बलिदान कर दिए, हम लोगों ने अपनी गाय भैंसे बलिदान कर दी। अब क्या बलिदान करें? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम इस मुद्दे पे लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम और ग्राम सभाओं तक जाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हम अंत तक लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट। ये हमारे जो महापंचायत यहाँ पे करी गई है, ग्रामीणों का इसको लेके पुरजोर हमने विरोध किया है कि हम किसी भी कीमत में ये 4 दिन सवारी जोन नहीं खोलने देंगे। हमें इस लड़ाई को, जो अभी हमारी ये लड़ाई शुरू हुई है, हम इस लड़ाई को यहाँ से बहुत आगे तक लेके जाएंगे और किसी भी कीमत में ये 4 दिन सवारी जोन को खुलने नहीं देंगे। तो रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एनटीएफ टीम ने 2 किलो 14 ग्राम चरस के साथ एक स्कूटी सवार तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।
टीम ने आरोपी से एक मोबाइल फोन, 3000 नकदी और एक स्कूटी जब्त की। आपको बता दें कि बरामद किए गए चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। तो अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में कुल 11 किलोग्राम गांजा और 966 ग्राम चरस बरामद किए। मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से कुल 4.7 लाख रुपए से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। तो पुलिस 3 तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर चुकी है। खिलाफ हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी कड़ी में आज 2 अलग अलग हमारे जनपद में कार्रवाई हुई, जिसमें सल्ट थाना क्षेत्र में लगभग 11 केजी के आसपास गांजा पकड़ा गया, जिसमें 2 अभियुक्त जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ में लमगड़ा थाना क्षेत्र में लगभग 1 केजी के आसपास 966 ग्राम करीब ये चरस पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त है, ये नैनीताल का रहने वाला है। और ये दोनों चीज़ों की कीमत लगभग 5 लाख के आसपास में है, जो कि अच्छी एक हमारी तरह रिकवरी है। और भविष्य में भी ये जो नशे के खिलाफ अभियान वो लगातार। तो रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजवानी रेंज में गुरुवार को बाघ के हमले से एक दैनिक श्रमिक घायल हो गया। श्रमिक को बचाने के लिए कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग की और घटना के बाद से ग्रामीणों में डर और आक्रोश बढ़ गया और शुक्रवार को उन्होंने बाघ को पकड़ने या मारने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉर्बेट के ढेला और झरना पर्यटन जोन को जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया गया। रेंजर की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसडीएम ने इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहां पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा गया है मुकदमा। तो इलुआघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में संतोला के पास एक वाहन चालक की अपने ही वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया कि चालक कैंटर से उतरकर ओट लगा रहा था, तभी अचानक से कैंटर ढलान में आगे की ओर लुढ़क गया और चालक अपने कैंटर और सामान खड़े कैंटर के बीच दब गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया कि आसपास के लोगों ने किसी तरह वाहन को पीछे कर उसको दोनों वाहनों के बीच से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से चालक को लुआघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति ग्राम संतोला से आगे गैरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी स्वयं के कैंटर को जो है पार्क लगा रहा था, तो पत्थर ओड़ लगाते समय वो ओड़ अचानक निकल गया और ये पंकज कुमार पुत्र डिगर राम निवासी गैरी गुनाड़ा का है, 30 वर्ष का है। ये अपनी ही गाड़ी के चपेट में आने से जो है इसको गंभीर चोटें आई हैं और इसको तत्काल 108 के माध्यम से कल रात ही हम लोग यहाँ लाए उजला चिकित्सालय लोहाघाट में, लेकिन चिकित्सकों द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है और आज हमारे द्वारा जो है इनके शव का जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।